8 पॉलिटी अध्याय 2 धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार। क्या आपकी कक्षा व विद्यालय में अलग अलग धर्म को मानने वाले बच्चे हैं? अपनी शिक्षिका की मदद से उन धर्मों की सूची बनाइए जो आपके घर, मोहल्ले, कक्षा व विद्यालय के लोग मानते हैं। इसके अलावा भी आपको यदि कुछ अन्य धर्मों की जानकारी है तो वे भी आप इस सूची में शामिल कर सकते हैं। अब इस सूची को देखकर आप यह तो समझ गए होंगे कि हमारे आसपास अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। यदि हम पूरे देश की बात करें तो अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों की सूची और भी लंबी हो जाएगी। भारत जैसे विशाल देशों में कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। सभी को अपना धर्म प्यारा लगता है। यह बात भी गलत नहीं है कि कई बार लोग अपना पैदाइशी धर्म छोड़कर कई कारणों से किसी अन्य धर्म को अपना लेते हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत के संविधान निर्माताओं ने किस देश के लोगों की धार्मिक मान्यताएं और उनका समान रूप आदर करने का मुद्दा कितना दिलचस्प और अहम रहा होगा। आप यह सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्यों? यह इसलिए क्योंकि कई देशों में समय समय पर धर्म के नाम पर विभिन्न धर्मों के लोग व समूहों के बीच अत्याचार व दंगे हुए हैं। हमारे अपने देश में भी अंग्रेज़ों की नीतियों की वजह से हिंदू व मुसलमानों में भी अनेक भेदभाव उत्पन्न हुए, जिसका नतीजा आखिर में भारत के विभाजन के रूप में नजर आया। जब भारत का संविधान बनने की कोशिश की जा रही थी, तब इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा गया था कि देश की धार्मिक विविधता को बरकरार रखा जाए और साथ ही सभी लोगों को अपना अपना धर्म मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की आज़ादी दी जाए। क्या आपको लगता है कि हमारे देश में लोगों को अपने धर्म को मानने व उसका प्रचार प्रसार करने की छूट दी गई है? दिए गए रिक्त स्थान को इस विषय में आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत के संविधान में धर्म निरपेक्षता को एक मूल्य माना। धर्म निरपेक्षता की आवश्यकता। भारत में विश्व के 8 प्रमुख धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। ये है हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन और यहूदी। भारत के संविधान निर्माताओं के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि वे यह कैसे सुनिश्चित करें कि धर्म के नाम पर किसी धार्मिक संप्रदाय को दबाया नहीं जाएगा। इस बात का डर अक्सर उन परिस्थितियों में होता है जहां किसी एक धर्म को मानने वाले लोग बहुमत में हो और उसी धर्म के लोगों के हाथ में सत्ता भी हो। इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी किसी भी व्यक्ति से छीनी नहीं जाएगी। कई बार देखा गया कि लोग जिस धर्म को मानने वाले परिवार में पैदा होते हैं, उस धर्म के रीति रिवाजों का विरोध करते हुए, उसे नकारते हुए किसी अन्य धर्म या उसी धर्म के किसी अन्य संप्रदाय को अपना लेते हैं। इसके अलावा यह भी जरूरी था कि कोई भी राज्य सरकार किसी एक धर्म को महत्व नहीं देगी और अपने कानून, नियम और नीतियों को किसी एक धर्म का आधार रखकर नहीं बनाएगी। इन्हीं कारणों से भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को मुख्य सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया था। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि भारत के संविधान के अनुसार सभी लोगों को अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं व तौर तरीकों को अपनाने की पूरी आज़ादी। राज्य के सामने सभी धर्म समान है। सिर्फ इसलिए कि किसी एक धर्म को मानने वाले लोग अधिक संख्या में हैं, उसको राज्य की तरफ से कोई विशेष स्थान या रियायतें नहीं दी जाएगी। भारतीय संविधान की शक्ति का इस्तेमाल एक समान रूप में होता है वह उसमें धार्मिक विचारों, मान्यताओं और विश्वासों को कोई स्थान नहीं है। धर्म को राज्य से अलग रखने के इस विचार को धार्मिक निरपेक्षता कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे देश में यह कानून है कि 18 वर्ष या अधिक आयु के सभी नागरिक वोट डालने का हकदार है। इस तरह शिक्षा के अधिकार के कानून के द्वारा यह निश्चित किया गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार है। धर्मनिरपेक्षता का यह मतलब है कि राज्य का सरकार के किसी भी कार्यालय जैसे सरकारी स्कूल, कॉलेज, थाना, जिला, तहसील कार्यालयों, अस्पतालों आदि में ऐसे प्रतीक या चिन्ह जैसे मूर्तियाँ, तस्वीर, चिन्ह, चार्ट
नारे एवं कथन आदि नहीं लगाए जाएंगे जो किसी एक धर्म को अधिक महत्व देते हो और उस धर्म को प्रचार प्रसार में सहायक हो। हमारा संविधान कुछ धर्मों के सिद्धांत का पालन करने के लिए उस धर्म के लोगों को सामान्य नियम के कुछ रियायतें भी देता है। जैसे आम तौर पर हमारे यहाँ यह नियम है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर नहीं जा सकता। सिख धर्म के मानने वाले लोग इस नियम में रियायतें दी गई है। वे अपने साथ 6 इंच तक का कृपाल रख सकते हैं क्योंकि कृपान रखना सिख धर्म की एक प्रमुख सिद्धांत है। इसी तरह इस्लाम धर्म को मानने वाले को सेना में दाढ़ी रखने की छूट दी गई है, जबकि सामान्य नियम यह भी है कि सेना में कोई भी व्यक्ति दाढ़ी नहीं रख सकता। अब सोचने वाली बात यह है कि कई धर्मों में कुछ ऐसे रीति रिवाजों या प्रथाएं हो सकती है जो अमानवीय हो, तो क्या इन परिस्थितियों में भी राज्य तटस्थ रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी हालत में राज्य को पूरा अधिकार है कि वह इन अमानवीय रीतियों के विरुद्ध कोई ठोस कदम उठाए जिससे समाज में शांति बनी रहे। वह किसी व्यक्ति या संप्रदाय के साथ धर्म के नाम पर नाइंसाफ़ी न हो। अधिकांश धर्म एक ही संप्रदाय वाले नहीं होते हैं, बल्कि वह इस संप्रदायों में बटे हुए होते हैं। जैसे जैन धर्म में श्वेतांबर व दिगंबर धर्मनिरपेक्षता का मूल्य इन भिन्नताओं के विषय में वही नीति अपनाता है जो कि अन्य धर्मों के बीच समानता रखने के लिए आवश्यक है। आइए इनको बेहतर समझने के लिए एक कहानी पढ़े। सरोज हीरामणि नाम के देश में रहती है, हीरामणि, जिसकी जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है। वैसे तो यहाँ पर 4 अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन इसमें से परिमल धर्म के लोग सबसे ज़्यादा हैं। इन सभी धर्मों के अपने अपने भगवान और अपनी अपनी धार्मिक विचारधारा हैं, लेकिन परिमल धर्म के अलावा राज्य के अन्य धर्मों के लोगों पर कई तरह की पाबंदियां लगा रखी है। सरोज का परिवार मीनल धर्म को मानता है और उसे अक्सर यह लगता है कि शायद उसका धर्म परिमल धर्म से किसी तरह से कम है। तभी तो जो आज़ादी व छूट परिमल धर्म के लोगों को मिली है वह उसके हीरामणि में अन्य धर्मों को मानने वाले लोगों के पास नहीं है। इसी बात से परेशान एक दिन वह अपनी माँ से पूछती है, माँ, हमारे देश में हमारा अपना कोई सार्वजनिक धार्मिक स्थान क्यों नहीं है जहाँ जाकर हम पूजा कर सकते हैं? इस पर सरोज की माँ ने समझाया, हमारे देश के संविधान में परिमल धर्म को ही राज्य का मुख्य धर्म माना जा गया है और उसी धर्म के लोग अधिक महत्व दिया गया है। वह इस हेतु इन्हें खास हिदायतें भी दी गई है। जैसे परिमल धर्म के अलावा अन्य धर्मों के लोग अपने घरों में तो पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन किसी भी सार्वजनिक स्थल पर होकर अपना कोई भी धार्मिक त्यौहार नहीं इकट्ठा मना सकते। यह बात तो ठीक नहीं है। जब धर्म बराबर है तो सभी धर्मों को बराबर से अधिकार मिलने चाहिए। इसके अलावा हीरामणि में सरकारी छुट्टियां केवल परिमल धर्म के पर्वों के लिए ही रखी गई है। जैसा कि तुमने अपने विद्यालय में देखा होगा कि वहां पर उन्हीं के देवी देवताओं की तस्वीरें लगी हुई है। यह आज़ादी उन्हीं के सरकारी कार्यालय, अस्पताल व कोर्ट कचहरी में भी दी गई है। सरोज तुनक कर बोली, यह बात तो बिल्कुल गलत है माँ। अरे बेटी, इसे छोड़ो। हमारे देश के प्रमुख पदों जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश आदि पर केवल परिमल धर्म के लोग ही बैठ सकते हैं। तो माँ, क्यों न हम अपना धर्म छोड़कर परिमल धर्म को अपना ले? नहीं, हमें इसकी इजाज़त नहीं है। तो माँ, हमारा धर्म क्या किसी बात में परिमल से कम है? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी धर्म अलग अलग विचारधाराओं पर आधारित होते हैं। कोई भी किसी से बड़ा या छोटा नहीं होता। तो माँ, क्या परिमल धर्म के लोगों को सिर्फ इस वजह से विशेष छूट मिल गई है कि क्योंकि इस देश में उनकी संख्या अधिक है? हाँ सरोज, हमारे संविधान को बनाने वाले समूहों में इसी धर्म के लोगों का बोलबाला था और आज तक हमारे देश में जो भी सरकार बनी उसे परिमल धर्म के लोगों की संख्या अधिक रही है, इसलिए उन्होंने अपना धार्मिक प्रभाव बनाए रखा। भारत में धर्मनिरपेक्षता को मुख्य रूप से लागू करने के उपाय। धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकारों के संबंधों पर चर्चा करने से पहले यह जानना जरूरी है कि इन अधिकारों को शामिल करने के पीछे संविधान निर्माताओं के मुख्य लक्ष्य क्या थे।
भारत में धर्मनिरपेक्षता को सिर्फ सिद्धांत के रूप में ही स्वीकार नहीं किया गया, इसे व्यवहारिक रूप देने के लिए अन्य कई तरह की कोशिशें की गई। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति के आत्मसम्मान के लिए मानसिक रूप एवं शारीरिक रूप से एक स्वस्थ, आत्मनिर्भर, आज़ाद जीवन जीने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए शिक्षित होने का अधिकार, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने की आज़ादी, अपने विचार की दूसरों के सामने व्यक्त करने की स्वतंत्रता आदि कुछ ऐसी ज़रूरतें जिसे पूरा न होने पर कोई भी व्यक्ति एक संपूर्ण जीवन नहीं जी सकता। इसलिए राज्य बहुत सारे कानून इन मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखकर ही बनाता है। यदि कोई व्यक्ति महसूस करता है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने ऐसे कानून पास कर दिया है जो संविधान में दिए गए उनके मूल अधिकारों के खिलाफ है, तब वह सरकार के खिलाफ उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है। तब सर्वोच्च अदालत यह तय करेगी कि वह कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं। मौलिक अधिकार संविधान के तीसरे भाग में दिए गए हैं और इन्हें 6 भागों में बांटा गया है, जिन्हें नीचे दिए गया। भारतीय संविधान के उल्लेखित मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकार है। समता का अधिकार। मौलिक अधिकार 6 हैं। समता का अधिकार क्या कहता है? कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून एक समान सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। खेल के मैदान, होटल, दुकान आदि सार्वजनिक स्थानों पर भी सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में भी राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिसके बारे में इसी किताब में हम आगे पढ़ेंगे। छुआछूत की प्रथा का भी इसी के तहत उन्मूलन कर दिया गया है। मौलिक अधिकारों द्वारा धर्मनिरपेक्षता को व्यवहार के रूप में देने की कोशिश। भारतीय राज्य द्वारा धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के लिए के तरह के उपाय किए गए हैं। इन उपायों में मौलिक अधिकारों द्वारा धर्मनिरपेक्षता को लागू करने की कोशिश एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में से समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार व खास तौर पर अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने में सहायक हुए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने की और रहने की, कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने की अधिकार शामिल है। स्वतंत्रता का अधिकार हमें देता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मजदूरी को रखना अपराध है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा धर्म अपनाने एवं उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। 5वां, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत जा सकता है। समानता का मौलिक अधिकार। धर्मनिरपेक्षता। समानता के मौलिक अधिकार में मुख्य तौर पर तीसरी बार सामाजिक समता कही गई है। इससे पहले यह कहा गया है कि कानून के सामने सभी लोग समान हैं। इसका अर्थ है कि कानून के द्वारा किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल आधार के भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे व्यक्ति अमीर हो या कानूनी किसी भेदभाव नहीं करेगा। गरीब। इसमें यह बात शामिल है कि हमारे देश में ऐसे कानून बनाए जाएंगे जो धर्म, जाति, लिंग पर आधारित नहीं हो। समता के मौलिक अधिकार में दूसरी बात नौकरियों के समान अवसर देने की कही गई है, जिसका अर्थ है कि नौकरियां देते समय राज्य नागरिकों के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। नौकरियों में सभी को समान अवसर देने के लिए राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वो सदियों से दबाई जा रही जातीय वर्ग, महिलाओं और विकलांगों के नौकरियों के कुछ पदों पर आरक्षित कर सकता है। इसका मतलब है कि आरक्षण पदों पर केवल संबंधित वर्गों के लोग ही नियुक्ति की जाएगी। संविधान में इन मौलिक अधिकारों के तहत तीसरी बार सामाजिक समानता कही गई है। सामाजिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए यह कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता के धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों के बिंदु। सार्वजनिक स्थानों पर जैसे दुकान, सिनेमा घर, होटलों
पूजा स्थलों आदि के उपयोग से किसी को रोका नहीं जा सकता। इसके अंतर्गत संविधान में जाति के आधार पर मानने वाले छुआछूत को समाप्त कर उसके व्यवहार और प्रचार प्रसार को दंडनीय अपराध बना दिया गया है। बच्चों, हम कल फिल्म या सर्कस, हाथ उठाओ, चले, हम कल फिल्म चलेंगे। 34 बच्चों में से 25 ने फिल्म के लिए हाथ उठाया और 9 ने सर्कस के लिए। सामाजिक समानता में के मौलिक अधिकार में धर्म को समानता के संदर्भ में उल्लिखित करना इस बात का प्रमाण है कि संविधान में धर्मनिरपेक्षता को प्रभावी रूप से लागू करने का प्रयास किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार व धर्मनिरपेक्षता। धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार में यह कहा गया है कि हर एक व्यक्ति अपने अंतरात्मा की आवाज़ से किसी भी धर्म को मान सकता है। उसे किसी धर्म को मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह पूरी तरह से व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है कि किस धर्म को माने या न माने। धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार भी विश्वास दिलाता है कि राज्य द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों, कॉलेज व अन्य अनुदान प्राप्त स्कूल, कॉलेज आदि में किसी भी तरह धार्मिक पूजा, धार्मिक समारोह या धार्मिक गतिविधि नहीं की जा सकती है। जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके, सरकार का कोई अपना धर्म नहीं होता। सरकार न किसी धर्म को बढ़ावा देती है, न ही किसी धर्म को कमज़ोर करने की कोशिश कर सकती है। अल्पसंख्यकों के संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकारों की धर्मनिरपेक्षता। नीचे दिए गए चित्र में आपने देखा कि शिक्षिका ने बहुमत के अनुसार निर्णय लिया। क्या यह सही था? हमारे संविधान में इस बात का ध्यान रखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मत के आधार पर निर्णय लिया जाए, लेकिन इसके साथ साथ संविधान में यह भी ध्यान रखा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो, बल्कि संविधान के तरफ से उसे कुछ विशेष अधिकार मिले हुए, जैसे कि सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वह धर्म के आधार पर ही हो या भाषा के आधार पर, अपनी विचारधारा की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और चलाने का। आमतौर पर भाषा और धर्म के आधार पर यह किया जाता है कि उन्हें अल्पसंख्यक समूह माना जाए। कोई अल्पसंख्यक है या नहीं, इस बात पर निर्भर करता है कि वे कहाँ रहते हैं। उदाहरण के लिए, मराठी बोलने वाले लोग महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक नहीं माने जाएंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में वे अल्पसंख्यक माने जाएंगे। अल्पसंख्यक समूहों में अपनी संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें चलाने की स्वतंत्रता है। उदाहरण के लिए, यदि कन्नड़ भाषाई लोग अपनी संस्कृति और भाषा के संरक्षण के लिए बिहार में कन्नड़ माध्यम स्कूल चलाना चाहे तो उन्हें ऐसा करने से रोका नहीं जा सकता। अगर ऐसी संस्थाएं अनुदान व मान्यता के लिए ज़रूरी शर्तों पूरा करती है तो सरकार उन्हें अनुदान व मान्यताएं देती है। जैसे कि हमने अध्याय में पढ़ा है कि भारत में धर्मों के साथ साथ भाषाई विविधता भी पाई जाती है। ज़्यादातर भाषाएं ऐसी है जो कम संख्या वाले लोगों द्वारा बोली जाती है। अधिकतर भाषाओं द्वारा संबंध कम वाले धर्मों को मानने वाले से भी है। इसलिए अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार धर्मनिरपेक्षता को व्यवहार में लागू करने व मजबूत करने में बहुत सहायक हुए हैं। अल्पसंख्यकों की भाषाओं की सुरक्षा प्रदान करके एक तरह से उनकी धार्मिक कई स्थानों पर हो रहे सांप्रदायिक दंगों के डर से गांव की महिलाओं को समूह थाना में वे लिखित शिकायत दर्ज कराना चाहती थी और एक सुरक्षित जगह पुलिस की हिफाजत चाहती। थानादार जो सुरक्षा दूसरे धार्मिक संप्रदाय का है, उस महिला को प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया। पुलिस ने उनको जरूरी सुरक्षा नहीं दी। दूसरे दिन दंगाई भीड़े इन महिलाओं घर को जला दिया।